अमरनाथ की, शिव भोले की भी जय। बाबा अमरनाथ की यात्रा शुरू हो चुकी है। आज जम्मू के आधार शिविर से पहला जत्था कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना कर दिया गया। प्रशासन की तरफ से जो इंतजाम किए गए हैं, सवाल उस पर तो खड़े हुए थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग भी इसके लिए जिम्मेवार हैं जिनकी यात्रा 6 तारीख को स्टार्ट होनी है और वो जम्मू आज ही पहुंच गए। और जिस तरीके के साथ वो लोग तवी रिवर फ्रंट, जहां जम्मू के आसपास के इलाकों में शाम को गाड़ियां लेकर घूम रहे हैं, वो यात्रा कम पिकनिक पर ज्यादा है। आप भोले बाबा के दरबार आ रहे हैं तो आपको आस्था का सम्मान भी करना होगा। जिस तरीके से कल बेयर हाउस के भीतर या उसके आसपास जो दृश्य देखने को मिले, उसे लेकर कहीं ना कहीं ये लगता है कि कुछ लोग जिनका पंजीकरण काफी दिनों के बाद है, वो पहले ही पहुंच गए हैं और फिर ये भी आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन ने उनके लिए प्रबंध नहीं किए। दरअसल बाबा अमरनाथ की यात्रा पर जो भी श्रद्धालु आते हैं, जिन्होंने अपना पंजीकरण करवाया हुआ है, सपोज करिए कि आपकी यात्रा का पंजीकरण 4 तारीख को जत्थे के साथ रवाना होना है, तो आपको आधार शिविर के अंदर रात को ही परमिशन मिलेगी जाने की, जाने की शाम को 3 तारीख की शाम को आप पहुंचेंगे, 4 तारीख आप जत्थे के साथ रवाना होंगे। आप अगर पहली तारीख वहां पर पहुंचते हैं तो आपको अनुमति नहीं है कि आप आधार शिविर के अंदर आ पाए, क्योंकि बहुत से श्रद्धालु जम्मू कश्मीर में बाबा भोले की यात्रा पर आते हैं और उनके लिए प्रशासन ने नियमों के अनुसार ही प्रबंध भी किया हुआ है। आधार शिविर के भीतर भी और बाहर भी कई जगह हैं, सराय हैं, जहां कुछ हाल हैं, जहां पर श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था है। टोकन भी रिवर फ्रंट पर मिल रहे हैं, वो रोज सुबह दिए जाते हैं। ये बात अलग है कि वहां पर भीड़ को नियंत्रण करने में पुलिस को हल्का लाठीचार्ज भी करना पड़ा, वो गलत था। कई जगह पर जो प्रबंधन था वो फेल साबित भी हुआ, वो भी गलत था। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये भी देखना है कि जिस तरीके के साथ वहां कतारें लगी हैं, आप कतार में ही रहिए तो नंबर आएगा। आप एक दूसरे को क्रॉस करके जाएंगे, तारों को पार करेंगे, तो फिर वहां भगदड़ जैसी स्थिति बन जाती है। क्योंकि प्रशासन, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने जो भी प्रबंध किए हैं उसमें खामियां हो सकती हैं, इसे नकारा नहीं जा सकता। लेकिन जो श्रद्धालु हैं, जो लोग हैं, उनका भी सहयोग बहुत जरूरी है। कल शाम की जो मैं बात कर रहा हूं वो है रिवर फ्रंट के साथ वाला इलाका जो बेयर हाउस में लगता है। वहां पर कुछ श्रद्धालु, सभी नहीं, कुछ श्रद्धालु दारू का सेवन कर रहे थे और जब वहां पर कैमरा लेकर पहुंचे तो वो भाग गए। दरअसल ये वो लोग पिकनिक पे आए हुए हैं, बाबा की यात्रा पे नहीं। तो ऐसे लोगों की वजह से भी माहौल थोड़ा खराब होता है, उसकी तरफ भी ध्यान देना होगा। प्रशासन की तरफ से जो इंतजाम है उसमें खामियां हो सकती हैं, उसे नकारा नहीं जा सकता। लेकिन सवाल बड़ा यह भी है कि आप यात्रा पे आ रहे हो, आपका पंजीकरण जो डेट है वो अगर 5 या 6 तारीख की है, तो आपको एक दिन पहले ही पहुंचना है। आप 4 दिन पहले पहुंचेंगे तो आपको अपना प्रबंध खुद करना होगा। प्रशासन की तरफ से बाकायदा ये गाइडलाइंस हैं कि आप पंजीकरण से एक दिन पहले आधार शिविर में रिपोर्ट करेंगे, उसके बाद आपको हर सुविधा मिलेगी। हम खबरें चला रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से वहां पर इंतजाम नहीं थे, श्रद्धालु दरबदर हो रहे थे, इसमें कोई शक नहीं कि तभी रिवर फ्रंट पर पहले दिन भी और कल भी वहां पर लाठीचार्ज भी हुआ। लेकिन साथ में यह भी ध्यान रखना होगा कि जो बाहर से श्रद्धालु आ रहे हैं उनको भी नियमों के अनुसार ही चलना पड़ेगा। देखिए, जम्मू कश्मीर में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने भी जो कदम उठाए, जम्मू कश्मीर की सरकार ने भी जो कदम उठाए, क्योंकि बैकबोन हमारा टूरिज्म है, तो टूरिज्म जितना ज्यादा होगा जम्मू कश्मीर में उतना ही फायदा होगा। जिस तरह से बाकी राज्य हैं, हिमाचल है, उत्तराखंड है, यहाँ पर बहुत से टूरिस्ट आते हैं। तो टूरिस्ट जो आ रहे हैं, अगर वो धार्मिक यात्रा पर आ रहे हैं तो उनको आस्था मान सम्मान के साथ ही यात्रा को भी करना चाहिए। और जो आम टूरिस्ट हैं उनके लिए अलग गाइडलाइंस है।
लेकिन ये धार्मिक जो यात्रा है इसके लिए अलग नियम है। तो दूसरा, जम्मू कश्मीर आतंकवाद से ग्रस्त है, जहां पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध होते हैं, उसी सुरक्षा दायरे के बीच आपको यात्रा करनी होती है। आप ये नहीं कह सकते कि हम अलग से यात्रा पे चले जाएंगे। हालांकि कुछ लोग जाते हैं, बहुत से लोग तो वो भी हैं जो यात्रा शुरू होने से पहले दर्शन करके वापस भी आ गए, और ये सवाल भी उठे थे बालटल में कि आखिर वहां से वहां तक गाड़ियों में कैसे लोग पहुंच गए। लेकिन अब यात्रा जब ऑफिशियली तौर पे शुरू हो जाएगी, उसके बाद एक प्रॉपर तरीके से यात्रा चलती है। उस समय किसी को भी जाने की अनुमति वहां नहीं होती। लेकिन यात्रा से पहले जिन लोगों ने वीडियो शेयर किए वो दर्शन करके आए, तो सवाल वहां पर भी हैं। सवाल तो बहुत से हैं, आप प्रशासन पर भी सवाल उठा सकते हो, आप जो प्रबंधन कमेटी है उस पर भी उठा सकते हो, लेकिन उसके साथ साथ ये भी देखना होगा कि हम कितने जिम्मेवार हैं। क्या हम इस यात्रा को आस्था, मान सम्मान के साथ, श्रद्धा के साथ कर रहे हैं? क्या हम जो नियम हैं, जो गाइडलाइंस हैं अमरनाथ श्राइन बोर्ड की ओर से या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से, क्या उनका पालन कर रहे हैं? तो फिर सही यात्रा होगी। क्योंकि जम्मू कश्मीर में बाबा अमरनाथ की यात्रा सदियों से चलती आ रही है, माता वैष्णो देवी की यात्रा सदियों से चलती आ रही है, और यहाँ पर माता वैष्णो देवी की यात्रा तो 24 घंटे चलती है। बाबा अमरनाथ की यात्रा तो साल में एक बार आती है, और यहाँ पर श्राइन बोर्ड की ओर से अपने तरीके से प्रबंध किए गए होते हैं। बालटल का इलाका हो, पहलगाम का इलाका हो, या फिर जम्मू का, या फिर जम्मू से लेके कश्मीर तक का नेशनल हाईवे, हर प्रकार से गाइडलाइंस हैं, उन्हीं गाइडलाइंस का पालन भी करना होगा। सरकार की तरफ से जो एडवाइजरी है उस पर भी अमल करना होगा। मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि खामियां हो सकती हैं प्रबंधन की, उसके ऊपर सवाल आप कर सकते हो, लेकिन श्रद्धा, यात्रा, धार्मिक पर्यटन, आपका मान सम्मान, सरकार की गाइडलाइंस का श्रद्धालुओं को भी ध्यान रखना होगा। धन्यवाद।